दोस्तों, आज की कहानी है पति देव अब मेरे से सहन नहीं होता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आज कई वर्षों बाद वो अपनी माँ के सामने बिलख पड़ी। मम्मी, अब सहन नहीं होता। क्या सोचा था और क्या हो गया? लतिका की माँ नेताजी आज अनायासी बेटी से मिलने आई थी। उस समय लतिका के दिल में वो दर्द सज रहा था। माँ को सामने देख आज लतिका से सहन नहीं हुआ और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। क्या हुआ बेटा? इतनी क्यों परेशान है? अपनी माँ से बता दो जरा। अनीताजी ने लतिका का सिर अपनी गोद में ले लिया और उसके बाद सहलाने लगी। बेटी की ऐसी हालत उनके दिल को कसोट रही थी। मम्मी, आपको तो पता ही है 14 साल मैंने उस घर में कैसे गुजारे। दिन में कब कलेश खड़ा हो जाए कुछ पता नहीं होता था। ना रातों को सो पाते थे और ना दिन भर सहन होता था। सारी रात लड़ाई झगड़ों में बीत जाती थी। बच्चे भी परेशान रहते थे। सारा काम और सारा खर्चा करने के बाद भी रात दिन ताने सुनकर मैं और गौरव दोनों परेशान थे। लेकिन गौरव को एक उम्मीद थी कि मेरे माँ बाप और भाई बहनें आज नहीं तो कल वो लोग मुझे अपना समझने ही लगेंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। दिन ब दिन हालात बिगड़ते ही गए। तब गौरव ने अलग होने का फैसला लिया। उस समय भी हमारा सामान निकाल कर बाहर रख दिया गया। जैसे तैसे मैंने छोटे बेटे के साथ दूसरे घर में सामान एडजस्ट किया। कितने महीनों तक गौरव रोते रहते कि घर वालों ने उनके साथ ऐसा किया। अपने मकान से निकलकर किराए के मकान में रहना आसान काम नहीं था। धीरे धीरे गौरव ने अपने आप को काम में लगा लिया। शायद अब रोजाना होने वाले मानसिक तनाव से छुटकारा मिल गया था। इसलिए अब गौरव अपने बिजनेस में ज़्यादा ध्यान लगाने लगे। अब हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा। इसकी खबर मेरे सास ससुर को भी हो गई तो एक दिन वह सब गौरव से मिलने घर आ गए। अपनी लसेदार बातों में फंसाकर दोबारा आना जाना शुरू कर दिया। लेकिन अब वे लोग केवल गौरव से ही मतलब रखते, मुझसे या बच्चों से। गौरव के सामने तो दिखावा करते, बाकी कोई मतलब नहीं था। गौरव को तो अपने माता पिता का प्यार दोबारा मिल गया। इस बात से तो उसे कोई मतलब नहीं था कि वह दिखावा है। मुझे भी लगा कि अपने माँ बाप और भाई बहन से दूर होने का दुख बहुत दुखदायी होता है। इसलिए अगर वह केवल गौरव से ही मतलब रख रहे हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम गौरव तो खुश है। मुझे लगा ये तो हर घर की कहानी है। बहू पसंद भी ना हो तो बेटे से तो हर कोई मतलब रखना चाहता है। गौरव भी समझते हैं कि मेरे साथ उनका व्यवहार गलत है। लेकिन अब माँ बाप के प्यार का चश्मा चढ़ने लगा था। अब हमारी शादी को 22 साल हो गए। हमने ये बड़ा मकान भी खरीद लिया। अब उन लोगों की निगाह हमारे इस मकान पर है जिन सास ससुर को मैं फूटी आँख नहीं सुहाती थी, वही अब यहाँ मेरे इस घर में रहने आ गए हैं। कहते हैं कि छोटा बेटा बहू हमारा मान सम्मान नहीं करता, रोज हमारा अपमान करता। तो गौरव का दिल रो पड़ा और वह उन्हें यहाँ ले आए हैं। यहाँ आते ही फिर वही सब शुरू हो गया जो मैंने 16 साल उस घर में सहन किया, बल्कि अब हालात और ज्यादा बदतर हो गई। उस समय तो गौरव मेरा साथ देते थे, उन्हें मेरे साथ हुआ बुरा व्यवहार समझ आता था। अब गौरव को लगता है कि इतनी मुश्किल से माँ बाप दोबारा मिले हैं, कहीं फिर से छोड़कर ना चले जाए। इसलिए वही लोगों की तरफ से ही बोलते हैं, बात बात में मुझसे झगड़ते। फिर वही स्थिति से मैं गुजर रही हूँ। इतने सब कुछ सहन करने के बाद एक विश्वास था कि बढ़ती उम्र में सहन की जिंदगी जिएंगे। लेकिन यहाँ तो सहन पहले से भी ज्यादा छिन गया है। अब मुझसे सहन नहीं होता। इतना सब कुछ कहकर लतिका फिर रोने लगी।
बेटी को दुखी देखकर अनीता जी भी बेचैन हो गई। आज पहली बार लतिका मेरे गले लगकर बिलक बिलक कर रो रही है। आज तक उसके साथ कुछ भी हुआ, लेकिन कभी उसने किसी से कुछ नहीं कहा, अकेले ही सब सहन करती रही। सही में इन 22 सालों में लतिका ने बहुत कुछ सहन किया था। अब उसकी जिंदगी में खुशी के कुछ पल आए थे, वे भी उन लोगों से सहन नहीं हुए। लतिका, अब तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी खत्म हो गई है। अब तुम्हें गौरव से 2 शब्दों में बात करनी होगी। अन्याय करने से अन्याय सहने वाला ज्यादा गलत होता। तुमने अपनी पढ़ाई इसलिए नहीं की थी कि तुम इतना सब सहन करती रही, लेकिन उस समय भी तुमने हमें ये कहकर शुभ कर दिया कि गौरव का प्यार तो तुम्हारे साथ है ही, बाकी तुम्हें किसी से मतलब नहीं है। आज तुम पहली बार ऐसे रो रही हो, इसका मतलब अब तुम्हारी सहन शक्ति खत्म हो गई है। कितना सहन करोगी तुम, ये भी सोचने वाली बात है। और इतनी ही सच एक बात और है कि गौरव के मन से अपने माँ बाप का लगाव कभी खत्म नहीं हो सकता। इसके लिए सही उसे किसी से भी लड़ना पड़े, माँ बाप से लगाव करना अच्छी बात है, लेकिन तुम दोनों के साथ जो हुआ उस हिसाब से ये बेवकूफ़ी है। आगे तुम खुद समझदार हो। मम्मी, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं आपके साथ चल रही हूँ। और लतिका अपनी माँ के साथ मायके आ गई। गौरव जो उस समय अपने माँ बाप के साथ उनका सामान लेने भाई के घर गए थे, जब उसने वापस आकर लतिका को नदारद पाया तो उसे फोन किया, नाबाजी, अब लतिका वापस तभी आएगी जब उसका घर वापस मिलेगा। 22 साल इतना सब सहने के बाद अब वह घर और पति को किसी के साथ नहीं बांट सकती। अपने अपने मन की भावनाएं तो समझ ली, लेकिन अपनी पत्नी की भावनाएं समझने में चूक कर गए, जिसने अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ लगा दी। आपके इस गैर जिम्मेदार व्यवहार के लिए हम आपको कभी माफ नहीं कर सकते। बुढ़ापे में पति पत्नी को एक दूसरे की जरूरत होती है, और उसी मोड़ पर अपने पत्नी को अकेले छोड़ दिया, वह भी जानते बूझते हुए कि जिन लोगों के लिए आप ऐसा कर रहे हैं उनको आपसे कभी लगाव था ही नहीं। उन्हें केवल आपके पैसे से लगाव था। आगे आप खुद समझदार हैं, आपको क्या करना चाहिए। आपको जो भी फैसला हो बता दीजिएगा, कहकर अनीता जी ने फोन रख दिया और लतिका को गले लगा लिया।